धर्म में पितृपक्ष का काफी महत्व होता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन ब्राह्मण, कौआ, गाय और कुत्ते को भी भोजन कराया जाता है। इस दिन ब्राह्मण, कौआ, गाय और कुत्ते को भोजन कराना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना जरूरी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसे पितरों का श्राप लगता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद जितना जरूरी भांजे और ब्राह्मण को भोजन कराना होता है, उतना ही जरूरी कौवों को भोजन कराना होता है। माना जाता है कि कौवे इस समय में हमारे पितरों का रूप धारण करके पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। तो आइए मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं श्राद्ध में कौआ, गाय और कुत्ते को भोजन क्यों कराते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए रोज ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है जो कि इस प्रकार है। इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौए का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफी मांगी, तब राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही पहले भोजन कराया जाता है। इसी कारण कौवों को न तो मारा जाता है और न ही किसी भी रूप से सताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पितरों के श्राप के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है और उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई सुख और शांति प्राप्ति नहीं होती है। कौवे से जुड़े शकुन और अपशकुन का रहस्य। प्राचीन समय के ऋषियों मुनियों ने अपने शोध में बताया था कि प्रत्येक जानवर के विचित्र व्यवहार एवं हरकतों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है। जानवरों के संबंध में अनेकों बातें हमारे पुराणों एवं ग्रंथों में भी विस्तार से बतलाई गई है। हमारे सनातन धर्म में माता के रूप में पूजनीय गाय के संबंध में तो बहुत सी बातें आप लोग जानते हैं होंगे, परंतु आज हम जानवरों के संबंध में पुराणों से ली गई कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो आपने पहले कभी भी किसी से नहीं सुनी होगी। जानवरों से जुड़े रहस्यों के संबंध में पुराणों में बहुत ही विचित्र बातें बतलाई गई जो किसी को आश्चर्य में डाल देंगी। कौए का रहस्य। कौए के संबंध में पुराणों बहुत ही विचित्र बातें बतलाई गई है। मान्यता है कि कौआ अतिथि आगमन का सूचक एवं पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का रस चख लिया था। यही कारण है कि कौआ की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। यह पक्षी कभी किसी बीमारी अथवा अपने वृद्धा अवस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। यह बहुत ही रोचक है कि जिस दिन कौए की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। ये आपने कभी ख्याल किया हो तो यह बात गौर देने वाली है कि कौआ कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। यह पक्षी किसी साथी के साथ मिलकर ही भोजन करता है। कौआ की लंबाई करीब 20 इंच होता है तथा यह गहरे काले रंग का पक्षी है, जिनमें नर और मादा दोनों एक समान ही दिखाई देते हैं। यह बगैर थके मिलो उड़ सकता है। कौए के बारे में पुराण में बतलाया गया है कि किसी भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पूर्व ही हो जाता है। पितरों का आश्रय स्थल श्राद्ध पक्ष में कौए का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है। इस पक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति कौआ को भोजन कराता है तो यह भोजन कौआ के माध्यम से उसके पितृ ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट बतलाई गई है कि कोई भी क्षमतावान आत्मा कौए के शरीर में विचरण कर सकती है। आश्विन महीने के 16 दिन कौआ हर घर की छत का मेहमान बनता है। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं। कौए एवं पीपल को पितृ प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कौए को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। श्राद्ध पर पशु पक्षियों को भोग लगाने के चलते कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। कर्मकांडी ब्राह्मणों के अनुसार यह वसुदेव कुटुंबकम की भावना में समाहित है। 84 लाख देवताओं का जब हम आह्वान करते हैं तो सनातन धर्म में वायु को भी पूजा जाता है। हम अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी को भी पूजते हैं। इस प्रकार देवों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। गाय जो है
वह पवित्रता का सूचक है। स्वान, कुत्ता, स्वांग भक्ति के लिए, काग अर्थात कौआ मलिनता निवारक है। कन्या या अभ्यागत अर्थात अतिथि के लिए देते हैं। यह श्राद्ध में भोजन के रूप में समाहित किए जाते हैं और इनका बहुत महत्व है। गाय में सभी देवता बसते हैं और श्राद्ध में गाय को भोजन देने से सभी देवता तृप्त होते हैं। इसलिए श्राद्ध में गाय को भोजन देना चाहिए। स्वान, कुत्ता यमराज का पशु माना गया है। श्राद्ध में कुत्ते को अन्न खिलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं। कौओं को श्राद्ध में खाना खिलाया जाता है क्योंकि कौआ यम का प्रतीक माना जाता है, जिसे दिशाओं का शुभ अशुभ संकेत बताने वाला कहा जाता है। एक भाग अग्नि को भी दिया जाता है जिससे देवताओं तक पहुंचता है। ऐसा करने से पितरी भी तृप्त होते हैं। चिटियों को भी श्राद्ध पक्ष में भोजन कराया जाता है। पितृ पक्ष में ब्राह्मण और कन्या को भी भोजन कराया जाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको श्राद्ध में ब्राह्मण, कौआ, गाय और कुत्ते को भोजन कराने के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक कहानियों की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल विमल एनिमेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय सनातन।